आज हम एलएलबी पार्ट 1 द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हिंदू विधि के उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रकाश डालना चाहेंगे। हिंदू विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है। पहली विचारधारा जो है वो बोलती है कि हिंदू विधि की उत्पत्ति ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर के द्वारा हिंदू विधि की उत्पत्ति हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने इतना ज्यादा तप करके, इतना अध्यात्म करके उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया था और ईश्वर ने जो कुछ कहा, ईश्वर ने विधि के बारे में जो कुछ कहा उसको ऋषि मुनियों ने संकलन करके एक संहिता का रूप दे दिया और इसे ही हिंदू विधि का नाम दिया गया। वेदों को इतना प्रमाणित इसलिए माना जाता है क्योंकि वेदों को सीधे ईश्वर की वाणी माना जाता है, अर्थात वेद में वही सब चीज का वर्णन किया गया है जो डायरेक्ट ईश्वर ने कहे हैं, अर्थात ईश्वर की साक्षात वाणी को ही वेद की संज्ञा दी गई है। यही कारण है कि वेद की प्रामाणिकता सबसे ज्यादा है। अतः पहली विचारधारा के मानने वाले लोग कहते हैं कि हिंदू विधि की उत्पत्ति ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर ने जो कुछ कहा उसे ऋषि मुनियों ने संकलन करके एक संहिता का रूप दे दिया जिसे वेद का नाम दिया गया। और वेद के शब्द चूंकि सीधे ईश्वर के शब्द है, यही कारण है कि वेद को बहुत अधिक महत्ता प्राप्त है, बहुत अधिक वो प्रमाणिक माना जाता है। तो पहली विचारधारा के लोग बोलते हैं कि हिंदू विधि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है, अर्थात वह ईश्वर प्रदत्त है। जबकि दूसरी विचारधारा के लोग कहते हैं कि हिंदू विधि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं हुई है, वरन वह चिरकाल से चली आ रही रूढ़ी और प्रथाओं पर आधारित है। यूरोपीय न्यायशास्त्री के अनुसार हिंदू विधि की उत्पत्ति प्रथाओं के द्वारा मान्य रीतियों के द्वारा हिंदू विधि का लगातार विकास हुआ है। वे ये नहीं मानते कि हिंदू विधि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, वरन उनका मानना है कि चिरकाल से चली आ रही रूढ़ी, रीति रिवाज और प्रथाओं के द्वारा हिंदू विधि का विकास हुआ है। जब आर्य लोग भारत में आए थे उस समय वहां पर भी कुछ प्रथाएं प्रचलित थी। उनकी कुछ ऐसी प्रथा थी जो उनकी प्रथा से भी मेल खाती थी। धीरे धीरे आर्य लोग ने भारत के उन स्थानों की प्रथाओं को भी स्वीकार करना प्रारंभ और अपनाना प्रारंभ कर दिया और इस तरह से प्रथाओं के माध्यम से, लोक रीतियों के माध्यम से, रीति रिवाज के माध्यम से हिंदू विधि का सनय सनय विकास होता गया। तो हिंदू विधि की उत्पत्ति के बारे में दो प्रकार की विचारधारा है। पहला यह ईश्वर प्रदत्त है और दूसरा यह समय समय पर चली आ रही रूढ़ी और प्रथाओं पर आधारित है। इसके अलावा हिंदू विधि का स्वरूप है ना, नेचर ऑफ हिंदू लॉ, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ की प्रकृति, हिंदू विधि का स्वरूप क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदू विधि इज नॉट अ लैक्स लोसी। हिंदू विधि इज नॉट अ लैक्स लोसी मतलब हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है, वरन वह व्यक्तिगत विधि है। स्थानीय विधि का मतलब उस विधि से होता है जो किसी अनिश्चित प्रांत पर लागू हो, जिसे किसी प्रांत पर, किसी विशेष जगह पर लागू किया जा सके। जबकि हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है, इसे किसी स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। हिंदू विधि व्यक्तिगत विधि है क्योंकि एक हिंदू चाहे संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक चला जाए, वह अपनी मूल विधि से ही शासित होगा, वह अपनी हिंदू विधि से ही शासित होगा। अतः हिंदू विधि स्थानीय विधि न होकर व्यक्तिगत विधि है। हालांकि एक मामला था पार्वती बनाम जगदीश, उसमें यह कहा गया कि स्थान त्यागने वाले हिंदुओं को यह सुविधा प्राप्त है कि जब वह किसी नए स्थान में जाता है तो वह उस नए स्थान की विधि को ग्रहण कर सकता है। ऐसी स्थिति में उस पर हिंदू विधि लागू नहीं होगी। अन्यथा यह बात सत्य है कि हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है
किसी स्थान विशेष में लागू नहीं होती, वरन यह एक व्यक्तिगत विधि है। एक हिंदू किसी भी जगह चले जाए, संसार के किसी भी कोने में चले जाए, वो हिंदू विधि से ही शासित होगा।